आई एम टीनू धैया, आई एम फ्रॉम एमएस एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो आपकी पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। फर्स्ट ईयर का टोटल बजट कितना हो जाएगा ये बताएंगे, भाई 6 ईयर्स तक का टोटल बजट कितना हो जाएगा ये बताएंगे। यूनिवर्सिटी भाई आपकी पर्म सिटी में सिचुएटेड है, जो कि भाई आपकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और भाई बहुत ज्यादा सेफेस्ट सिटी भी है। और यहाँ पे आपको अपनी इंडियन डीन भी मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे जो डीन है वो इंडियन डीन है। इसके अलावा इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 1200 तक जाती है, जो कि भाई बहुत अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग हो जाती है। अब इतनी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग और इंडियन डीन के साथ हम जानते हैं कि भाई क्या ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से बेहतर पढ़ती है। ये पॉइंट्स आपको गूगल पर तक नहीं इनकी रियल इन्फॉर्मेशन मिलती। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने वाले और हर पॉइंट का भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएंगे। और भाई बाद में हम ये कंक्लूड करेंगे क्या हमें ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे है, भाई आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है, हॉस्टल्स कैसे हैं, भाई यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बीच में कितना डिस्टेंस है, भाई मैथ्स वगैरह का सिस्टम, हर तरीके के आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो एक एक डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। अगर ये स्टैब्लिश सिटी की बात करूँ तो भाई ये आपकी 1916 में तो स्टैब्लिश हुई थी और भाई पर्म सिटी में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि भाई सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आपकी रशिया की। जी हाँ, और बहुत ही सेफ सिटी भी है। तो सिटी बहुत अच्छी है, तो इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर हम मॉस्को से डिस्टेंस की बात करें तो भाई ये आपकी 1465 मॉस्को से दूर पड़ जाती है। ट्रैवलिंग आप इस तरीके से कर पाओगे कि भाई आप दिल्ली से लेके सीधे मॉस्को तक की फ्लाइट ले सकते हो, ठीक है। तो 6 आवर्स तक लगते हैं आपके इसमें। अब आप मॉस्को से पर्म की फ्लाइट कर सकते हो। जी हाँ, तो पर्म में क्या है, आपका एयरपोर्ट है। तो बहुत ही मिनिमम आपकी फ्लाइट जो होती है गोवा से लेके पर्म तक जाती है, ठीक है। तो मेन रूट जो रहता है आपका वो ये रूट रहता है आपका मेन रूट। जी हाँ, तो ये रूट आपका मेन रूट हो जाता है और इस तरीके से ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे एयरपोर्ट पड़ रहा है। तो एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। WHO एंड NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो आपकी डिग्री जो है वो भाई इंडिया में वैलिड होगी, तो भाई पॉजिटिव पॉइंट देंगे। इसके अलावा अब अगर हम बात करें टीचिंग मीडियम की, तो भाई जो इसकी टीचिंग मीडियम है वो आपका इंग्लिश में है। भाई इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी तो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि भाई आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश में हो रही है, आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल रहा है। एंड थोड़े बहुत ट्रांसलेटर तो भाई आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलते ही है। ये पॉइंट आप अपने माइंड में लेके आइएगा। ये नेगेटिव पॉइंट तो थोड़ा सा होता है कि भाई सारे A to Z टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं कहीं भी। तो आपको ड्यूरेशन एंड बजट की बात करूँ तो भाई ये आपकी जो हो जाती है 6 ईयर्स तक हो जाती है भाई ड्यूरेशन। एंड बजट की बात करूँ तो भाई जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, $5,500 जो है यहाँ पे हॉस्टल प्लस इसके आपके यूनिवर्सिटी के लग जाते हैं ट्यूशन फीस के। भाई इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका हो जाता है एक तरीके से। तो भाई एक एवरेज बजट से थोड़ी सी ऊपर यूनिवर्सिटी हो जाती है, लेकिन हम इसकी सिटी, इसकी रेपुटेशन और भाई इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके हिसाब से आपके बहुत बेहतर बजट पड़ जाता है। अगर आपका बजट भाई 30 लाख तक जा रहा है, 30 लाख तक का बजट है, तो भाई पर्म स्टेट आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट भाई 30 से कम है तो फिर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो। अगर मैं आपकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ तो हो जाती है आपकी 1200 एंड कंट्री रैंकिंग हो जाती है भाई आपकी 39। तो भाई कितनी बढ़िया वर्ल्ड रैंकिंग हो गई। यहाँ पे भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट ही देंगे। स्टूडेंट्स की बताऊं तो भाई आपके 2016 से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और भाई 2016 में आपके 200 स्टूडेंट्स आए थे। जी हाँ, अब आपके जो अब तक हैं 2024 टू 2025 वाले बैच के देखूँ तो भाई आपके ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। 1500 तक स्टूडेंट्स आपके आए हुए हैं यहाँ पे। तो भाई आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। भाई कोई पुरानी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, आपकी 2016 से इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। FMG पासिंग रेशियो की बात करूँ तो FMG की देखिए भाई आपकी 2016 से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 2022 में इसका पहला बैच पास हुआ था और 2023 में दूसरा, तीसरा और अब 4th बैच पास होने वाला है। और भाई टोटल आपके 1500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। FMG पासिंग रेशियो की बात करूँ तो भाई आपका 40% तक जो FMG पासिंग रेशियो पड़ जाता है, जो कि ऑब्वियसली 40% बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब्रॉड में आपके सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ बच्चे ही क्लास में भाई 2, 3, 4 बच्चे ऐसे ही पढ़ने वाले होते हैं जो जेन्युइन होते हैं और उन्हीं का जाके आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो इसी तरीके से आपका 40% तक जो है आपका पासिंग रेशियो पड़ जाता है।
अगर मैं आपकी इंडियन मैथ्स की बात करूँ तो जी हाँ, आपकी इंडियन मैथ्स यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे भी इसको हम चलो पॉजिटिव पॉइंट दे देते हैं भाई। अब बात करते हैं आपकी कैंपस की। भाई कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपका कैंपस जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका कैंपस पड़ जाता है। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल जो होते हैं आपके अगल बगल ही पड़ते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा भाई ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वॉकिंग डिस्टेंस होता है। तो भाई यहाँ पे भी हम इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट देंगे। भाई आपका जो है कैंपस भी बहुत बढ़िया हो गया। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपका -21 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका टेम्परेचर चला जाता है, और भाई इससे लेके आपका 25 डिग्री तक भी चला जाता है भाई गर्मियों में। तो ये भी आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। और अब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के कहीं ना कहीं एक तरीके से भाई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए हैं, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो हो गए हैं, लेकिन देखिए कुछ हल्के हल्के नेगेटिव पॉइंट्स तो हर एक में होते हैं। जैसे मान लो इसमें बताऊं तो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि भाई कुछ टीचर जो आपके रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं कुछ, लेकिन पॉजिटिव इसलिए कि भाई आपके ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में आपको इंग्लिश टीचर्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ भाई डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आपका जो होता है वो भी 1465 किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन भाई इसी सिटी में आपका जो है एयरपोर्ट भी पड़ गया, तो ये इसलिए यहाँ पे एयरपोर्ट होने की वजह से हमने इसको पॉजिटिव पॉइंट दिया, नहीं तो कहीं ना कहीं ये इसका नेगेटिव पॉइंट ही भाई कि ये मॉस्को से दूर पड़ रही है। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है वो डॉलर्स में जाती है, हो जाती है $5500, ठीक है। और पूरे 6 ईयर्स तक की बात करूँ तो भाई आपकी $33,000 हो जाती है फीस। और अगर आप एक साथ पेमेंट करते हो फीस की तो भाई यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, तो डायरेक्ट जो आपकी $33,000 नहीं जाएगी, अगर एक साथ भी अगर पेमेंट करते हो तो आपकी थोड़ी जो है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ईयर बाय ईयर ही रिकमेंड करूंगा कि भाई ईयर बाय ईयर आप पढ़ते जाओ और अपनी फीस देते जाओ। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल की अगर बताऊं तो भाई आपकी जो फीस है इसमें इंक्लूडेड होती है। जी हाँ, कि $5500 में हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपका इंक्लूड हो गया है। तो भाई वीज़ा आपका जो होता है 1920 का लगता है, ठीक है। जैसा कि ऑल ओवर रशिया लगता है भाई 1920 रूबल। जी हाँ, इतने जाते हैं इसके, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन कार्ड की बात करूँ तो भाई वो आपका 10,000 का बन जाता है, ठीक है। अब ग्रीन कार्ड क्या होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये भी आपका, जिसमें आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट और मेडिकल चेकअप होते हैं। और जब आपके सारे मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो भाई HIV, नारकोटिक्स, ठीक है, TB, तो उन सब के बेस पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। परफेक्ट यूनिवर्सिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि भाई पढ़ने में अच्छे हैं, उसके साथ साथ जो अफोर्ड कर सकते हैं आपका अपना बजट 30 लाख तक, 30 लाख से ऊपर भाई 30-35 लाख तक जो अपना बजट अफोर्ड कर सकते हैं वो ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको पम्प स्टेट में एडमिशन कराना हो तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो और भाई हम आपका पम्प स्टेट में एडमिशन करा देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं भाई MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।